Good afternoon, students. The search of genetic material is of our today's topic, and we have done the complete structure of DNA, RNA, packaging of DNA. Now, what is the genetic material? अब आप कहेंगे ये क्या टॉपिक हुआ। सबको पता है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये बात अब नहीं हो रही है। ये बात उस वक्त की है जब लोगों को कुछ नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, और इसको जो कैरेक्टर्स जो मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा, एक्चुअल में वे क्या हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या है। तो ये सब अभी सब ये समझ के चलेंगे हम लोग कि हमें कुछ नहीं पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, और हम लोग बिल्कुल ऐसे इसको सर्च करेंगे और उन फैक्ट्स को रखेंगे ताकि हमें ये प्रूफ हो कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो सबसे पहले इस सर्च में हमारा मेन जो मोटिव है वो ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर है वो डीएनए है या आरएनए, क्योंकि हम लोग डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर समझ चुके हैं और हम लोगों को अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि डीएनए है कि आरएनए है। चलो, अगर हमने डीएनए को प्रूव कर दिया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, तो हम लोगों ने पैकेजिंग के टाइम देखा था डीएनए के साथ रैपिंग हो रही थी प्रोटीन की। तो अब हमें ये नहीं समझ में आया कि जो डीएनए, क्योंकि फैक्टर गए, क्रोमोसोम गए आगे, तो हमें ये नहीं क्लियर है कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इन 1928 में दिया था। एक्चुअली वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक बैक्टीरियम को लेके जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, और उनका ऐसा कोई लॉजिक नहीं था कि वो जेनेटिक मटेरियल को सर्च कर रहे थे या क्या था, वो अपना ही किसी और काम को कर रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हुआ उनके एक्सपेरिमेंट में, तो जिससे ये लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो उन्होंने देखा कि कुछ जेनेटिक टाइप का कुछ ऐसा है जो इस तरह से वर्क करता है और इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई पे वर्क कर रहे थे वो, और ये जो बैक्टीरिया है ये निमोनिया कोज करता है। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहा हमने बाद में इसको, क्योंकि ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज, यानी इसमें कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कोई चीज़ जो है पूरी तरह से चेंज होने वाली है। व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, दिस सेज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो लिविंग बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, उनकी जो है फिज़िकल फॉर्म जो है वो चेंज हो गई है। और ये क्यों चेंज हुई, ड्यू टू द चेंजिंग इन जेनेटिक मटेरियल। कुछ जेनेटिक मटेरियल था वो उसका चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो बाहर की जो फिज़िकल थी वो भी चेंज हो गई। तो ये बात हमें तब क्लियर होगी तब जब हमें ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में हमने बताया आपको, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ली और उन्होंने 2 स्ट्रेन ली, एक जिसको हमने आर स्ट्रेन यानी रफ स्ट्रेन बोल दिया, और दूसरे थे स्मूथ स्ट्रेन। क्यों कहा हमने इसको रफ और इसको स्मूथ, जो आर स्ट्रेन थे वो रफ़ कॉलोनीज़ बना रहे थे। रफ़ कॉलोनीज़ क्यों, क्योंकि उनके पास जो था कोई भी म्यूकस नहीं था, यानी कि एक आउटसाइड में एक लेयर होती है जो बेसिकली पॉलीसेक्राइड कोट है वो नहीं बन रही थी, और उसका उनके पास उनके डीएनए में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और इसीलिए उनकी जो बॉडी के यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव जो कोट है वो नहीं था, और जिसकी वजह से ये कोज नहीं कर पाते थे निमोनिया को, और इसीलिए ये नॉन वायरेलेंट थे। और जैसे ही ये बॉडी में एंटर करते थे तो तब उनको जो सेल है बॉडी की वो डाइजेस्ट कर लेती थी और ये ख़त्म हो जाते थे, और इसलिए जो जिस पर्सन में ये अटैक करते थे तो उसको निमोनिया नहीं होता था। लेकिन जो एस स्ट्रेन थे जिसको हम स्मूथ कॉलोनी बोल रहे हैं, स्मूथ स्ट्रेन बोल रहे हैं, ये
निमोनिया कोज करता था, ये वायरुलेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पॉलीसेकेराइड प्रोटेक्टिव कोट है वो बनता था, और इसके पॉलीसेकेराइड कोट बनने की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके जेनेटिक्स में थी, इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर थी। और जब ये किसी माइस को, क्योंकि उन्होंने माइस पर ही अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो माइस को जब अटैक करता था तो इसकी जो प्रोटेक्टिव कोट है इसकी वजह से माइस की जो सेल है, इम्यून सिस्टम है, उसको जो है ख़त्म नहीं कर पाती थी, और जिससे ये वायरुलेंट हो जाता था और उनकी बॉडी में निमोनिया कोज करता था। ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद हम प्रिंसिपल यानी कि उनका पहले हम पढ़ेंगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन, समझ रहे हैं ना, स्मूथ स्ट्रेन जिसके पास कोट है, उस कोट वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, निमोनिया हुआ और माइस जो है वो मर गई। आर स्ट्रेन थे, जब इनको इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो वो नहीं मरे, माइस जीती रही। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रिफ्थ ने हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए, यानी कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकता था अगर उनको हीट कर दें। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, बट वो कैसे लिए, इन्होंने हीट किल्ड। जब उन्होंने उनको माइस के अंदर लगाया तो माइस सरवाइव करेगी। इसका मतलब क्या है कि हमने ये बिल्कुल क्लियर कर लिया कि जो अगर हम उसको हीट देंगे तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा और वो माइस लाइव करेगी। अब अच्छी जो समझने वाली बात है, उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया और साथ में उसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला दिया, और जो कि लाइव था। आर स्ट्रेन को हीट किल्ड नहीं किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर लिया। अब आप ये सोच के चलिए कि जो एस स्ट्रेन है वो तो ख़त्म है, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना, उसने कोई भी निमोनिया कोज नहीं किया, वो तो डाई होगी। और यहाँ पर हमने यही वाले जो डाई हो जा रहे हैं एस स्ट्रेन, उनको लेकर के, लेकिन हमने उसमें साथ में आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया डाल दिया और माइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब क्या हुआ, माइस डाई, ये मैंने स्टार लगाया हुआ है, माइस डाई। अगर आप बहुत ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जब आर स्ट्रेन तो हमेशा ही लाइव रखता है, यानी कि उससे कोई ख़तरा ही नहीं है माइस को, और जो एस स्ट्रेन है उसको हम पहले हीट किल कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर जो माइस है वो लाइव होनी चाहिए थी, उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी। तो अब हुआ क्या है, ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया। अब इसका कंक्लूज़न क्या है, आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। तो जो डेड माइस है उनको जब हमने मतलब उनको उनकी बॉडी से निकाला और उनको जब आइसोलेट किया, तो हमें क्या पता चला कि जो डेड माइस थी उनके अंदर एस बैक्टीरिया बने हुए थे, जबकि एस बैक्टीरिया हमने हीट किल्ड यानी डेड लिए थे, और जो आर स्ट्रेन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब क्या चक्कर है, अब हम कंक्लूज़न को समझते हैं। जो आर बैक्टीरिया है उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो बिल्कुल तरह से चेंज हो गई है और चेंज हो करके एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गई है। अब वो कन्वर्ट क्यों हुई, कभी भी कोई भी जो चेंज होता है किसी के अंदर, वो उसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से चेंज होता है। यानी कि हम लोग ये निकाल सकते हैं कंक्लूज़न कि जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थे उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और वो जेनेटिक मटेरियल जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनके अंदर एंटर किए, और उसके जो जेनेटिक मटेरियल था उस जेनेटिक मटेरियल से आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे उनको उनकी सेल को उसने कंट्रोल किया और उसके लिए पॉलीसेकेराइड कोट बना दिया, और जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो कन्वर्ट हो गए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो निमोनिया कोज करते हैं, और निमोनिया कोज होने की वजह से जो माइस थी वो उनकी डेथ हो गई। तो ये जो था ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या चेंज हुआ है, आर बैक्टीरिया जो हैं चेंज हो गए हैं एस में, क्योंकि इन्होंने स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बना लिया और फिर ये वायरुलेंट हो गए।
तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ से, और ही डिड नॉट नो। हालांकि जो ग्रिफ्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि कुछ ऐसा है जो जेनेटिक मटेरियल है जो चला गया है, लेकिन वो उसकी नेचर को नहीं बता पाए कि वो डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है या क्या है। बस उन्होंने कहा समथिंग इज़ दैट विच हैज़ ट्रांसफ़र इनटू द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो ये था ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत अच्छे से आपको समझना है और याद भी करना है। इसके बाद हम लोग जो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। यानी कि जो भी ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्थ ने दिया उसका मेन क्या था, हम लोग अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। ये तो क्लियर हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन पूरा उसका बायोकेमिकल नेचर हमें क्लियर करनी थी, तो वो हमें देखना है। तो उसके लिए ऑसवाल्ड एवरी और कोलिन मैक्लियोड और मैकेलिन मैककार्टी थे, ये तीन जो बायोलॉजिस्ट थे, इन तीनों ने मिल कर के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दोबारा से रिवाइज़ किया और उसे अच्छे से मतलब कुछ उन्होंने ऐसा कैरेक्टराइजेशन किया उस चीज़ का और बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो एक्चुअल में डीएनए था। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो चलो हम ये देखते हैं। उन्होंने जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थे उनको ले लिया, और उनको लेने के बाद उनमें से जो बायोकेमिकल थे ना उनको प्योरीफाइड कर लिया, ठीक है, प्रोटीन, आरएनए। अब उनको कैसे कर रहे हैं, अब उन्होंने क्या किया, पहले कुछ हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए और हम ये देखना चाह रहे थे कि अब उसमें प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए। तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसमें से आरएनए और डीएनए, ठीक है, अब उसके अंदर क्या किया, सिर्फ प्रोटीन को छोड़ दिया, बाकियों को बाहर निकाल लिया। तो जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे तो उन्होंने क्या किया, उसमें से प्रोटीन को रहने दिया, डीएनए और आरएनए को आइसोलेट कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, उसके अंदर प्रोटीनेज, इसको प्रोटीएजेस एंजाइम को डाल दिया, और प्रोटीएजेस का मतलब होता है विच डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो जो हमने एस किल्ड बैक्टीरिया थे उसमें प्रोटीन तो था ही, तो उसमें जब हम प्रोटीएजेस डाल दिए तो उसके अंदर क्या हुआ, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि उसके अंदर आरएनए, यहाँ पे सॉरी मैंने आपको कहा ना आरएनए और डीएनए निकाल दिए थे, सॉरी ऐसा नहीं था, उन्होंने आरएनए और डीएनए तो रखे उसी के अंदर, मतलब एस किल्ड बैक्टीरिया ले लिया एज इट इज़, लेकिन उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस एंजाइम डाल दिया, ताकि बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाए और बाहर निकल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो लेकिन हमने क्या देखा, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो गया और माइस जो है वो डाइड होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर आप ये देखना कि ट्रांसफॉर्मिंग जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया साथ में ले रहे हैं, तो अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कभी आप सोचो कि ये किस तरह से चल रहा है। तो इन्होंने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया लिए और उसमें साथ में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ले लिए लाइव, और प्रोटीनिएज एंजाइम साथ में ऐड कर दिया। तो इसकी प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होगी, और जिसकी वजह से अब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रहा है। तो इसका मतलब प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसके बाद ऐसा ही आरएनएज़ डालने के बाद किया, जिससे आरएनए डाइजेस्ट हो गया, और जिसकी वजह से फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन चलती रही। तो इसका मतलब क्या है, आरएनए और प्रोटीन दोनों ही जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, डीएनएज़ डाल दिया। डीएनएज़ का मतलब है जिसने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया। अब क्या हुआ, इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। तो रुकने का क्या मतलब हुआ कि जिस चीज़ से जो काम हो रहा था अगर उसे आप ख़त्म कर देंगे और प्रोसेस रुक गया, तो इसका सीधा यही इंडिकेशन है कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि जितने भी बायोलॉजिस्ट उस समय के थे वो सारे कन्विंस नहीं हो पाए,
और लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट एक्सपेरिमेंट था जिसने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे हार्शे-चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो बताएंगे, बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। जो बाकी के बायोलॉजिस्ट रह गए थे ना, तो उन लोगों को भी कन्विंस कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो और आपने बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझनी है। फिर एनसीईआरटी की बुक लेकर उसको रीड करना है। नोट्स मैं आपको भेजती रहती हूँ और साथ में आज थोड़े से कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको भेजूँगी और आप उनको लिखने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आप लोग सिर्फ उसको रीड करेंगे और याद भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।